हेलो फ्रेंड्स, आप जो लहंगा देख पा रहे हो 18 कलियों का लहंगा है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए इसकी कटिंग देख लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है और ये 4.5 मीटर है। ये देखिए, तो 4.5 मीटर में हमारा ब्लाउज और लहंगा दोनों हम तैयार करेंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वेंस हैं। तो ये देख लीजिए, ये इसी तरह से बनेगा लंबाई में, आड़े कपड़े से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 परत यहाँ इस तरह से सीधी सीधी बिछा ली है, ये देखिए। और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा आगे बच गया है जिसमें हम ब्लाउज और पट्टियाँ लगाएंगे नीचे की तरफ। तो देखते हैं नीचे की तरफ इसी से पट्टियाँ लगाएंगे या दूसरा कपड़ा हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 परत बिछा ली हैं और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा उसको हम कट करके एक बार निकाल देंगे और दोनों तरफ से हम इसको कट करके खोल देंगे। तो हमारे लहंगे के जो लेंथ है वो है 39 इंची और हमारी जो कमर है वो है 33 इंची। तो यहाँ पे मैंने 39 इंची ही लंबाई ली है क्योंकि ऊपर बेल्ट पे आएगा तो नीचे सिलाई में जाएगा और फिर कलियाँ हैं वो हमारी छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो नीचे से कट करके हम सीधा करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें चला जाता है। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेते हैं। आप 38.5 भी ले सकते हो या फिर 38 भी ले सकते हो यदि आपकी कलियाँ सही हैं। और इसकी विड्थ है वो 43 इंची है। तो सबसे पहले हम इसमें से 18 कलियाँ निकालेंगे। तो 33 में हम 18 का भाग देंगे तो यानी पौनी 2 इंच के लगभग हमारी एक कली आएगी और इसमें 1 हम इंच प्लस करते हैं जो सिलाई का करते हैं। तो यहाँ कलियों का जो मेजरमेंट है वो निकालने का यही तरीका है क्योंकि एक में से एक जो हमारे परत है उसमें से 6 कलियाँ निकलेंगी, यानी 3 बड़ी और 3 छोटी। क्योंकि अपोजिट साइड में हमारी कलियाँ निकलती हैं तो हम 3 बड़ी निकालेंगे और 3 छोटी निकालेंगे। तो यहाँ पे 33 है तो उसमें से आप पहले तो 3 छोटी वाली कलियाँ निकाल लीजिए, यानी पूरी 3-3 इंच की कलियाँ हैं वो निकाल लीजिए और फिर है वो बड़ी वाली अपने आप ही निकल जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे कलियाँ, कोई भी कपड़ा हो, अपना कपड़ा विड्थ है उस हिसाब से और जितनी कलियाँ निकालनी है उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पौनी 3 इंची की एक कली ली है यहाँ से। तो यहाँ पर हम पौनी 3 इंच की एक कली लेंगे और फिर 3 छोटी वाली और 3 जो हम नीचे से लेंगे वो निकलेगी हमारी 11.25 के लगभग, क्योंकि 3 बड़ी और 3 छोटी होंगी वो अपोजिट साइड में जुड़ेंगी। जहाँ से हम बड़ी निकालेंगे वहाँ से दूसरी साइड में हम छोटी निकालेंगे और जहाँ से हम बेल्ट की तरफ से निकालते हैं वो दूसरी तरफ से हमारे बॉटम की तरफ से निकलेंगी। तो इसी तरह से हम सारी कलियाँ निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा ये कपड़ा है वो आड़ा तिरछा है, एक साइड से आप देख सकते हो। तो इसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे और फिर हमारी कलियां हैं वो हम निकाल लेंगे। तो हमारी टोटल यहाँ पर 18 कलियां निकलेंगी। तो ये देख लीजिए, जहाँ पर हमने पौनी 3 इंच पे निशान लगाया है एक कली में, फिर हम यहाँ पे 11 या 11.25 पे निशान लगाएंगे, फिर हम पौनी 3 पे निशान लगाएंगे, फिर हमारी एक कली और बड़ी आएगी। इस तरह से हमारी कलियाँ निकलेंगी। तो हम टोटल पूरी कलियाँ हम निकाल लेंगे और फिर हम कट करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारी पूरी कलियाँ कट चुकी हैं, ये देखिए। हमें इस तरह से इसको जोड़ना है, ऊपर पतली वाली साइड और नीचे चौड़ी वाली साइड, इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने 2 कलियाँ ली है और ऊपर से ही हम कलियों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने नीचे वाली कली है वो सीधी ली है और इसके ऊपर हमने उल्टी कली को रख दिया है और आधा इंच का गैप देते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे पूरी कली को। और कलियों को हमें खींचना नहीं है क्योंकि ये कलियां हम उरेब में निकल जाती है तो खींचेंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगा, आपकी कली है उसमें बंक आएगा। तो खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से इस पर स्टिच लगानी है और पूरी ही कलियां हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 9 कलियां हैं वो स्टिच कर ली है और 9 और बची है तो इसको बाद में हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ इस तरह से हम पूरी कलियों को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे लिए है बॉर्डर, यानी हम नीचे जो फोल्ड पट्टी लगाएंगे तो हम वो लाइनिंग का लेंगे। इसमें ये देखिए स्क्वेंस है तो इसका हम पट्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नीचे जाएगी तो ये हमारे पैरों में चुभेगी। तो इसके नीचे हम अस्तर वाली पट्टी का ही उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ली है और इसकी हमने ये छोटी पट्टी निकाल ली है 4-4 इंच की। और ये है हमारा पेपर पेस्टिक जो कि हम हर लहंगे में लगाते हैं। आप बुकरम भी लगा सकते हो। ये पेपर पेस्टिक है जो कि एक साइड से चिपक जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो ये यहाँ पे प्रेस से चिपक जाएगा और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये आप फोल्ड पट्टी है वो आप 3, 4, 5, 6 इंच की आप जितनी भी लगाना चाहो उतनी चौड़ाई में ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने पूरी कलियाँ जोड़ने के बाद में ये देखिए इस तरह से बिछा दिया है और एक बार इसको हम ऊपर से नाप के और नीचे से देखिए ये है हमारा
आगे पीछे जो कलियां हो रही है उसको हम कट करके और नीचे से राउंड कर लेंगे। यहाँ पे इतना कपड़ा हमारा कट हुआ है और इसके बाद में हम ये फोल्ड पट्टी इस तरह से लगाएंगे नीचे की तरफ। ये देखिए, इससे पहले हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये देखिए हमारा जो लेस है वो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये किस तरह से हम अटैच करेंगे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने पट्टी ली है और इसके ऊपर मैंने सीधी ही लेस ली है। कोई भी लेस हो हमें इस पे सीधी लेस लेनी है और जो लेस की जो डायरेक्शन है वो हमें पट्टी की तरफ करनी है। और पूरी लेस लगाने के बाद में ये हम पट्टी इसके ऊपर लगा देंगे। तो नीचे हमने लहंगा लिया है सीधी साइड से और इसके ऊपर हम उल्टी साइड से ये फोल्ड पट्टी हमारी लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो स्टिच लगाई हुई है, पहले जो स्टिच लगाई थी हमने, उसी के ऊपर हमने दोबारा से स्टिच लगानी है। ये हमारी स्टिच के ऊपर ही आएगी, तभी हमारी लेस है वो अच्छे से निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम पूरी स्टिच लगा लेंगे नीचे। इस तरह से हम पूरी स्टिच लगाने के बाद में हम एक स्टिच इसके ऊपर और लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से जो मार्जिन है वो पट्टे की तरफ करके और फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे ये मार्जिन है वो इसके यहाँ पे पट्टे की तरफ करेंगे और यहाँ पास में एक स्टिच लगाएंगे यहाँ किनारे किनारे पे। तो पूरी स्टिच लगाने के बाद में मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरी स्टिच लग गई है और फोल्ड पट्टी भी पूरी लग गई है और मैंने ये साइड वाली सिलाई भी लगा दी है। देखिए इस तरह से मैंने पहले ही सिलाई लगा दी है और यहाँ पे मैं चेन लगाऊंगी तो इतना मैंने यहाँ पे खुला रख दिया है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से करना है और यहाँ से हमें पट्टी को अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से करके यहाँ पे इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी सिलाई है, जो साइड वाली सिलाई है वो दिखती नहीं है बाहर। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है यहाँ पे इस तरह से। आप सीधी भी लगा सकते हो पर इस तरह से लगाने पे फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है हमारी। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम यहाँ पे फोल्ड पट्टी है हमारी, इसके ऊपर हम छोटी छोटी सी चूना डालेंगे क्योंकि जो हमारा लहंगा है वो नीचे से गोल है और हमारी जो पट्टी है फोल्ड पट्टी वो सीधी है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें इस तरह से, ये देखिए एक कली में हमारी 2 छोटी छोटी चुनट डलेंगी एकदम बारीक बारीक। तो हम 2-2 चुनट यहाँ पे छोटी छोटी डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो एकदम बारीक बारीक चुनट डालनी है तो यहाँ पे हमारे क्रीज नहीं आएगी ऊपर, वरना हमारे ऊपर क्रीज आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए, ये चुनट आपको जरूरी है डालना। और हमने पूरी पट्टी इस तरह से लगा ली है। ये देखिए अब हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर ली है और इसके ऊपर हमने चेन को उल्टा रख दिया। यहाँ पे ये चेन लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। चेन अलग अलग तरीके से लगती है, ये सबसे आसान तरीका है। ये देखिए तो यहाँ पे इस तरह से हम चेन को लगा देंगे। यहाँ से हम पक्का कर देंगे चेन को भी डबल सिलाई लगा के और इस साइड में भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। पूरी ही चेन हम इस तरह से लगा लेंगे और फिर हम लगाएंगे बेल्ट। तो यहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है और बेल्ट हमारा यहाँ पे 33 इंच का है। तो हम यहाँ पे ये कपड़ा बच रहा है उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। यहाँ से हमने बेल्ट है वो 4 इंच का निकाला है तो ये हमारा आधा इंची सिलाई में जाएगा और 3 इंची है वो रह जाएगा 1.5 इंची। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे, यानी नीचे हमारा लहंगा है, इसके ऊपर हम बेल्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सीधी स्टिच कर देंगे। पहले हम स्टिच को पक्का करेंगे और फिर पूरी ही यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे आधा इंची का मार्जिन देते हुए तो यहाँ पर हमने पूरी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे ये देखिए जो कपड़ा बच रहा है इसको हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और जिप है हमारी जो चेन है वो ऊपर से निकलेगी भी नहीं, तो यहाँ पे पक्की हो जाएगी। तो दोनों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे।
और फिर हम यहाँ से ये देखिए दोनों हिस्से को सीधा पकड़ के और यहाँ से 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ से बेल्ट है वो सीधा लगे। और एक बार हमने नीचे से फोल्ड किया, फिर दोबारा से हमने फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो हम सिलाई लगाएंगे बेल्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे, उसके पास पास में लगाएंगे नीचे की तरफ। ये जो अंदर वाली सिलाई होती है ये हम नीचे लगाते हैं बेल्ट के एकदम पास पास में। तो यहाँ पे हम पूरी सिलाई लगा देंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। और पूरी सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा बेल्ट है वो अटैच हो गया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट है वो अटैच हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर ये सीक्वेंस है लंबी लंबी, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारा लहंगा वो लग रहा है यहाँ पे। और बेल्ट में कहीं पे भी क्रीज वगैरह नहीं आई है, बल वगैरह नहीं आया है। और नीचे से भी हम दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और ये हमारी लेस है बहुत ही सुंदर लग रही है, कहीं पे भी क्रीज वगैरह नहीं आई है। तो इस तरह से यदि अटैच करोगे तो बिल्कुल भी क्रीज वगैरह बल वगैरह नहीं आएगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।